जय श्री महाकाल महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक में हम चर्चा करने जा रहे हैं कुंडली विश्लेषण पर, जो कि हम लाल किताब के अकॉर्डिंग आज कुंडली विश्लेषण करेंगे, जो कि आपके लिए एक उदाहरणार्थ आज का टॉपिक रहेगा कुंडली विश्लेषण का। किसी शख्स ने मुझे उनकी डेट ऑफ बर्थ कमेंट के जरिए और भेजा। उनका प्रश्न था कि गुरुवार मेरी बेटी गंभीर बीमारी से परेशान है और मैं खुद भी हार्ट का पेशेंट हूं। काफी मेरा जीवन संघर्षमय है। मेरे माता पिता स्वर्गवासी हो गए। मेरे 3 बेटी थी, उनमें से एक बेटी अभी अप्रैल के महीने में उसका देहांत हो गया। तो कृपा करके आप मेरी कुंडली एनालाइज कीजिए। मैं काफी संघर्ष में मेरा जीवन है, मेरी जिंदगी उथल पुथल में है। तो आज उन्हीं के लिए आज हम कुंडली विश्लेषण का टॉपिक लेकर आए, जो आपके लिए एक एग्जाम्पल के तौर पर रहेगा। तो किस प्रकार से लाल किताब कुंडली एनालाइज की जाती। तो टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक हो ना, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटी के बटन को दबा दीजिएगा, ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। हाँ, खास करके आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक किया करो। आपका लाइक करने से कोई पैसा नहीं लग रहा, बल्कि आपका लाइक करना मेरे लिए एक उत्साहवर्धन मनोबल बढ़ाने का काम करता है। तो इसलिए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिएगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे जातक की जन्म तिथि को, तो 10 नवंबर 1979 और जन्म समय है 18:15 अर्थात 6:15 PM। जन्म स्थान की अगर बात करें, दिल्ली का जन्म स्थान है जातक का, दिल्ली में इसका जन्म हुआ। अब ये डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग हमने ऑलरेडी ये टेवा बना लिया, जन्म कुंडलियां बनाकर फिक्स कर लिया। अब हम कुंडली विश्लेषण करेंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, राइट साइड में एक टेवा बना है वैदिक जन्म लग्न कुंडली का। अब ये लग्न कुंडली है, तो अब लगन क्या बन रहा है, तो वृषभ लग्न जातक का बनता है। लग्नेश अधिपति की बात करें तो लग्नेश अधिपति कहा बेटे, अपने से ठीक 7वें घर में सप्तम भाव में वृश्चिक राशि में शुक्र देवता बैठे, शत्रु के घर में शुक्र देवता। वैदिक की बात करो। अब हम इस कुंडली में राशि की अगर बात करें तो राशि क्या बनती है, कर्क राशि। अब आप देख पा रहे 3 नंबर लिखे, तो यहाँ पर टाइपिंग मिसप्रिंट हो चुका है, क्योंकि कुंडली जब मैंने बनाई तो यहाँ पे 3 नंबर टाइपिंग हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर 4 अंक है, 4 नंबर है, यहाँ पर 5 नंबर। एंटी क्लॉक क्रम से ये राशि हमें फिल कर लेने। तो यहाँ पर कर्क राशि हुई, राशि अधिपति बनते क्या बनते, चंद्रमा। तो स्वयं की राशि में चंद्रमा बैठ गए, ये वैदिक की बात है। ठीक, अब हम चलते मेन कुंडली पर, जो लाल किताब शोधित कुंडली एनालाइज करेंगे। नेक्स्ट अब लाल किताब शोधित कुंडली पर आ जाते। तो वैदिक कुंडली से ही हमने लाल किताब शोधित कुंडली का निर्माण किया। पहले लाल किताब कुंडली बनाई वैदिक कुंडली से, फिर लाल किताब शोधित कुंडली बनाई। अब ये कुंडली देख पा रहे हो, लाल किताब के अकॉर्डिंग ये बनी। अब यह 2 नंबर लिखा है, 3 नंबर, यहाँ टाइपिंग मिसप्रिंट हो, वंस अगेन फिर से होगा, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। अब यह 2 नंबर लिखा है प्रथम भाव में, खा नंबर 1 में, तो या राशियां को भुला दीजिए। लेकिन लाल किताब में क्या होता है, राशियां भुलाई नहीं जाती है, लेकिन ऑलरेडी फिक्स होती है। लाल किताब में ऑलरेडी परमानेंट मेष लग्न ही होता है सभी के लिए। तो खा नंबर 1 में मेष राशि हो तो मेष लग्न। अब यहां पर देखेंगे कालपुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग खा नंबर 1 में मेष राशि। प्रथम भाव के राशि अधिपति कौन बनते, मेष राशि है, क्योंकि यहाँ मंगल देवता बनते, जो खा नंबर 4 में कर्क राशि में जाकर बैठ गए। कालपुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग खा नंबर 4 में कर्क राशि होती है। अब वहां पर तिगड्डे ग्रह की युति बनी है, मंगल बृहस्पति राहु की। अब राहु यहां पर खा नंबर 4 में मौन होता है, खामोश रहता है, और बृहस्पति 7 में उच्च के होकर बैठे खा नंबर 4 में, क्योंकि में बृहस्पति उच्च के होते हैं। मंगल यहां पर बैठ गया, मंगल राहु की युति यहां पर बहुत खराब हो जाती। तो यहां पर जातक क्रोधी स्वभाव का भी होगा, घमंडी अहंकारी, अपने मुख से ऐसी बात बोल देगा सामने वालों को बुरा लग जाए, अपनी बात अपने मुंह से कड़वी बात बोलकर या स्वयं अपने व्यवहार को खराब कर लेता है। गुस्सा हेजिटेशन बहुत ज्यादा रहता है, बात बात पर गुस्सा कर लेता है, जहां पर भी जाएगा ये टिक कर काम नहीं करेगा, बार बार अपना काम बदलता रहता है, ऐसा व्यक्ति। खाना नंबर 1 के पक्के प्लेनेट की बात करें, वो लगन से खाना नंबर 6 में सूर्य देवता बैठे हैं, क्योंकि खाना नंबर 1 के पक्के प्लेनेट कौन बनते हैं, सूर्य देवता।
जो कि सरकारी कामकाज का कारक होता है, सरकारी नौकरी का कारक होता है सूर्य देवता। तो यहां पर जातक को छठे घर में बैठना ज्यादा क्रोधी स्वभाव का होगा, घमंडी होगा, अहंकारी होगा, बात बात पर लड़ाई झगड़ा करने वाला यह व्यक्ति होगा और मियां बीबी का बीच का संबंध भी खराब जातक का होता है। शनि खाना नंबर 5 में लगन से ठीक पंचम भाव में शनि बैठा है, जो कि क्या होता है, बच्चे खाने वाला सर्प। जो सांप होगा बच्चे खाने वाला होगा, संतान संबंधित प्रॉब्लम को क्रिएट करेगा, बच्चे खाने वाला सर्प हो जाता है, इसका दर्जा गिरा शनि। अब ऐसे में अगर जातक के घर में कहीं सांप भी निकला है या कहीं सांप को मरवाया जातक ने घर में कहीं भी मारा, तो यहां पर नेगेटिव रिजल्ट शनि का 100% मिलेगा। और शनि पंचम भाव में बहुत ही खराब है, नेगेटिव रिजल्ट 100% डालेगा। अब जातक की कुंडली में सूर्य पितृ ऋण घोषित हो जाता है। कैसे? अगर सूर्य 1 या 11 के बजाय अन्य किसी और घर में बैठ जाए, 1 11 यानी लगन को छोड़कर या 11वें भाव को छोड़कर किसी भी घर में बैठ जाए सूर्य देवता, तो सूर्य देवता कहां बैठे इन भावों को छोड़कर? खाना नंबर 6 में। छठे भाव के कारक प्लेनेट बनते केतु देवता, वो खाना नंबर 10 में बैठेगा। 10वां घर भी खराब, क्योंकि खाना नंबर 5 में शनि बच्चे खाने वाला, तो यहां पर पुत्र संबंधी प्रॉब्लम को भी क्रिएट करेगा। अगर संतान हो भी जाए तो उससे संतान का सुख नहीं मिलेगा। अब यहां पर क्या है, सूर्य का पितृ सूर्य खाना नंबर 1 खाना नंबर 11 को छोड़कर किसी अन्य भाव में बैठ जाए, तो सूर्य यहां पर खाना नंबर 6 में बैठेगा। खाना नंबर 5 में शुक्र बैठ जाए या पापी प्लैनेट बैठ जाए खाना नंबर 5 में, तो आप देखेंगे शोधित कुंडली को, तो खाना नंबर 5 में पापी प्लैनेट बैठा है शनि देवता, क्योंकि शनि राहु केतु ये पापी ग्रहों के अंतर्गत आते हैं। अगर ये प्लैनेट बैठ गए तो जहां भी सूर्य बैठा है, अर्थात खाना नंबर 6 में सूर्य बैठा है इस कुंडली में, तो सूर्य की पितृ ऋण दोष लागू होगा जाता है। अब ऐसे में पिता के सुखों को भी खराब किया, सरकारी कामकाज को खराब किया, और जहां भी काम करने जाएगा जिस फील्ड में, वहां अपनी वाणी को खराब करके स्वयं ऐसे कड़वे बोल देगा, खराब बोली बोलेगा, स्वयं अपने व्यवहार को खराब कर लेगा और नौकरी तक छोड़ देगा। नौकरी तक छोड़ देगा, जिस काम में जाएगा मर्जी काम करेगा, कहीं भी टिककर काम नहीं करेगा, बार बार अपने कामकाज को बदलता रहेगा। और पिता के साथ में एक छत में रहकर भी ये काम नहीं कर सकता है, बार बार ऐसे काम को खराब करेगा, कड़वे बोलकर, और अपने संयम तकों को भी खराब कर लेगा। क्रोध का हावी रहेगा, बार बार क्रोधी स्वभाव रखेगा, और जितना ज्यादा क्रोध रखेगा, जितने अपने कड़वी जुबान रखेगा, ये अपना स्वयं का व्यवहार खराब करता चलेगा। और यहां पर नेगेटिव रिजल्ट सूर्य का पितृण, पिता का सुख भी खराब हो गया, पिता भी चल बसे जातक के हार्ट के पेशेंट भी खुद है यहां। अब हार्ट के पेशेंट क्यों? खाना नंबर 5 के पक्के प्लेनेट बृहस्पति देव बनते हैं, वो खाना नंबर 4 में बैठे। अगर खाना नंबर 1 से 6 घरों में बृहस्पति हो, बाद के घरों में केतु, 7 से 12 घरों में तो बृहस्पति ऐसे ही खराब है, ऊपर से शनि भी डैमेज खराब कर दिया। और चंद्रमा खाना नंबर 3 में बैठे, चंद्र की 8वीं टक्कर जो केतु को मारे खाना नंबर 10 में, जहां पर खाना नंबर 10 में केतु को टक्कर चंद्रमा की, तो चंद्रमा तो वैसे ही दूषित हो गए। कैसे? कि अगर खाना नंबर 10 में केतु यानी 7 से 12 घरों में, बृहस्पति 1 से 6 घरों में, तो यहां पर चंद्रमा तो वैसे ही दूषित हो, खराब हो गए। तो माता का सुख भी जातक को नहीं मिला, पढ़ाई करी, सब कुछ किया, सब कुछ उत्तम पढ़ाई काफी कड़ी मेहनत के साथ में की, लेकिन उसका फल भी जातक को नहीं मिला, शिक्षा का फल नहीं मिला, क्योंकि शिक्षा को चंद्र से भी देखा जाता है। तो चंद्रमा वैसे ही पीड़ित है खाना नंबर 3। एक तो सूर्य का पितृ दोष का इसे इलाज करना बेहद जरूरी, जब तक इलाज नहीं करेगा कुंडली पुख्ता सही ठीक नहीं। एक्स दोष की अगर बात करें बुद्धि की, तो बुद्धि का पितृ ऐसे योग घटित होते हैं, तो अगर ये योग आपकी कुंडली है तो ये योग घटित निकल कर आ रहा है आपकी कुंडली। तो योग कब बनता है? खाना नंबर 2 खाना नंबर 12 में घर से बाहर किसी भी घर, इन भावों को छोड़कर किसी भी घर में बुध बैठ जाए, खाना नंबर 3 या 6 में चंद्र की स्थिति बन जाए, तो बुध का पितृ दोष लागू होता है। बुध का पितृ दोष बहन बेटी का ऋण दोष लागू होता है। ऐसे में दोष इतना खराब है कि बहन को भी बेटी तक को खराब करके रख दिया। अब खाना नंबर 4 के पक्के प्लेनेट कौन बनते हैं?
चंद्रमा बनते बैठे का बुद्धि की राशि में मंगल के कारक भाव में। तो 34 ईयर्स जैसे ही लगा जातक की तबाही मचने लग गई, क्योंकि बुद्धि की 35 साल चक्र में देखे 34 ईयर्स बुद्धि का होता है। उसके प्रभाव में चपेट लेकर क्या किया, अप्रैल का माह इन्हें वैदिक कुंडली की बात करें, वैदिक दशा की बात करें, शुक्र की महादशा 20 ईयर्स की, अंतरदशा बृहस्पति। तो यहां पर कंडीशन क्या बढ़े, खाना नंबर 3 के पक्के प्लैनेट मंगल वो चौथे घर में बैठे राहु के साथ में, बृहस्पति भी यहां खराब। अब तीसरे घर का प्रभाव इफेक्ट 34 ईयर्स से चालू यानी बुध का, तो बेटे को खराब नेगेटिव दिया। और लाल किताब की दशा की अगर बात करें यहां पर 10 नवंबर 2023 से 9 नवंबर 2025 तक 6 वर्ष की बृहस्पति की महादशा। और बृहस्पति में अंतरदशा किसकी चल रही, बृहस्पति में केतु की। ऐसी कंडीशन में बृहस्पति में केतु चल रहा। आप यहां पर लाल किताब शोधित कुंडली को देखें तो बृहस्पति खाना नंबर 4 में बैठे, जो कि अशुभ होकर, चंद्र भी अशुभ। अब पंचम भाव में शनि का बैठना बच्चे खाने वाला सर, यहां पर नेगेटिव रिजल्ट संतान के ऊपर भी चला। बृहस्पति चौथे घर में अशुभ होकर, जो कि हार्ट का पेशेंट, और बृहस्पति राहु को आर्टिफिशियल प्लैनेट बुध का निर्माण होता है, जो कि खाना नंबर 7 में ऋण दोष लागू करके बैठा है बुध। ऐसी कंडीशन में यह जातक हार्ट का पेशेंट भी है। मंगल चौथे घर में पूरी तरह से खराब होकर यहां पर भी नेगेटिव रिजल्ट देगा। लेकिन राहु 7 में बैठा है और खाना नंबर 5 में शनि, खाना नंबर 10 में केतु। अब अगर जातक ने 48 वर्ष की उम्र में अगर मकान को बनाया या 48 वर्ष के ठीक पूर्व मकान बनाया तो जातक की धिज्जा उड़ जाएगी, पिता के सुखों को खराब करेगा, जातक के घर में घरेलू अशांति पैदा होगी, बार बार लड़ाई झगड़े कोर्ट कचहरी संबंध कैसे चलते रहेंगे। पिता का सुख और पत्नी के सुखों को खराब करके रख दिया। बृहस्पति यहां बैठे खाना नंबर 5 में शनि, खाना नंबर 5 के पक्के प्लैनेट बृहस्पति देव बनते भाग्यस्थान के स्वामी बृहस्पति, खाना नंबर 11 के स्वामी बृहस्पति, खाना नंबर 2 के कारक स्वामी बृहस्पति। अब इन स्थानों के बृहस्पति लाभ भाव को खराब करके बैठे, संतान को खराब करके रख दिया इन्होंने, और भाग्य स्थान को खराब, लाभ भाव को खराब, क्योंकि इनके पक्के प्लैनेट और बृहस्पति देव वो स्वयं खराब। तो रुपए पैसे की कमी, कोर्ट कचेरी, घर में बीमारियों का तांता लगना, और सूर्य का पितृण और बुध का पितृण, बहन बेटी का पितृण। और तो यहां पर बहन बेटी यानी बेटी का भी यहां पे खराब किया, हाल खराब करके रख दिया, पत्नी के सुखों को खराब कर दिया। अब यहां पर कंडीशन क्या है, अगर जातक ने अपने आचार विचार को नहीं सुधारा तो काफी दिक्कत हो जाएगी। स्वयं को नेचर खराब कर दिया अपनी कड़वी जुबान के साथ में, और स्वयं विपरीत लिंगी की तरफ और अन्य स्त्री के साथ में अवैध संबंध बनाया, तो यहाँ पे खराब हालत बहुत ज्यादा हो। जीबान का चस्का और अपने लंगोट का कच्चा अगर जातक हुआ तो अपनी पूरी जिंदगी पूरी लाइफ बर्बाद कर ले। इसलिए अपने गुस्से को काबू में करना, लंगोट का कच्चा अर्थात अपने आचरण को ठीक रखना, विपरीत लिंगी की तरफ नहीं झुकाव रहना चाहिए, अवैध संबंध नहीं बनाना चाहिए। तो ऐसे में यहाँ ठीक पोजीशन यहाँ पर शुक्र की पोजीशन मिले, और यहाँ पर कंडीशन मियाँ बीबी के बीच में क्लेश पैदा होगा। खाना नंबर 4 में राहु को बैठा हुआ होना, तो अगर ऐसी कंडीशन में घर की छत का तोड़फोड़, बाथरूम टॉयलेट वगैरह तोड़फोड़ किया या बनवाया वगैरह, तो ऐसी कंडीशन में आपको बेहद बड़ी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। घर में बीमारियों का तांता लग जाए, या तो आपकी घर में किसी भी सदस्य को खून से संबंधित कोई बीमारी, पेट से संबंधित कोई बीमारी आपको खराब करके रख, किसी ना किसी प्रॉब्लम को क्रिएट करेगी, हॉस्पिटल को चक्कर लगाना पड़ेगा आपको, कैंसर जैसी बीमारियों को आपको जूझना पड़ सकता, इतनी खराब तरीके बुरी हालत कर देगा। अब यहाँ पर 45 वर्ष में करंटली आपकी आयु है, तो 45 वर्ष जो राहु के अकॉर्डिंग आएगा। अब यहाँ पर क्या है, भूल कर भी 45 वर्ष की उम्र में पानी के पास नहीं जाना, दूरी बनाकर रखना पानी से, आग से। आप पास में गए तो आपकी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा, कहीं ना कोई आकस्मिक घटना आपके साथ में घटित हो सकती है, तो इसलिए आप पूरी तरह से संयमता बरते। अगर आपने चमड़े का फर्श यूज किया या उसमें जर बिल्ली का जर भी रखा तो आपको तकलीफों, स्वास्थ्य संबंध तकलीफों का सामना करना पड़ेगा, और आपको
जहर और हथियार से आपको दूरी बनाकर रखा। इस सत्र में 45 वर्ष की करंटली एयर में, तो आपका इस प्रकार से फल होगा। तो राहु चौथे घर में, तो टॉयलेट बाथरूम छत को नहीं बदलना है। 48 वर्ष से पूर्व, 48 वर्ष के बाद ही आपको मकान बनाना। उसके पूर्व अगर मकान बनाया तो पिता माता के लिए खराब नुकसानदायक रहे। घर में सुख शांति, कोर्ट कचहरी तक के केसेस पड़ जाए, या गवर्नमेंट से कोई पैसा लिया हो या लोन उठाया तो उसके लिए भी आपको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए सोच समझकर अपने कदम उठाए, अपनी वाणी, अपने क्रोध पर संयमता बरते और अवैध स्त्रियों से संबंध बनाना बंद करे तो ठीक होगा। अब उपाय की बात कर लेते हैं कि बड़ की जटाओं पर दूध, शक्कर, पानी तीनों मिक्सिंग करके 43 दिन तक 43 डेज तक चढ़ाए और गीली मिट्टी का तिलक लगाए। अब यहां पर क्यों बताए? क्योंकि मंगल को सपोर्ट देना है, चंद्र का दूध, बृहस्पति को ठीक करना पड़ेगा। यहां पर घर नंबर 5 में शनि बैठा है, तो घर में कभी भी रोशनदान नहीं करे। रोशनी, सूर्य की रोशनी प्रवेश होगी तो घर में मियां बीबी के बीच में क्लेश होगा। तो इसमें घर में रोशनदान या कोई झरोका ना बनाए ताकि उस सूर्य की रोशनी एंटर हो बेडरूम। खाना नंबर 5 में शनि का बैठना, मंदिर के अंदर बादाम लेकर रखे, जितने चाहे उतने बादाम ले जाए। और मान लीजिए 10 बादाम हम मंदिर में लेके गए तो 5 बादाम वापस घर पे लेकर आ जाए, उसे कमरे में रख दीजिए, ठीक है, लोहे के डिब्बे। तो यहां पर क्या होगा? शनि पाप नहीं करेगा, उसे मंदिर में पहुंचा। अब मंदिर में बैठने के बाद में नेगेटिव रिजल्ट नहीं देगा, तो उपाय करना बेहद जरूरी है। अब बात कर ले तो सूर्य के पितृ ऋण का उपाय कैसे करना आपको, कि कुल खानदान, जहां तक कि हमारा खून का रिश्ता हो, खून का प्रभाव दिखता हो, हर एक सदस्य, उन सबको क्या करना है? बराबर व इकट्ठे पैसे कर सूर्य यज्ञ करवाना है। जब तक आप इन ऋणों का उपाय नहीं कर लेते, जब तक ऋण दोष को खत्म नहीं कर लेते हैं, सूर्य के पितृ ऋण को, जब तक आप शकीनता से जिंदगी व्यापन नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट ऋण की बात कर रहे हैं, बुद्ध पितृ ऋण, बहन बेटी के ऋण की। तो खानदान, कुल खानदान को हर एक सदस्य, जहां तक खून का संबंध दिखता हो, प्रभाव दिखता हो, हर एक सदस्य को पीली कोड़ी लेना है। एक एक लेकर, हर एक सदस्य को एक एक लेकर एक ही जगह इकट्ठी करके उन पूरी को जला करके उसकी राख करके उसी दिन दरिया में बहा दे। ध्यान रहे, इन उपायों को जब करे सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पूर्व, और जब भी उपाय करे चौथ, नौमी, 14, सोमवार, पूर्णिमा ये तिथि नहीं होना चाहिए। किसी भी उपाय की शुरुआत ना ही करे, ना ही इनमें शुरुआत करे। लंबे दिनों तक चलने वाले उपाय को शुरुआत करते तो उसमें ये तिथियां नहीं होना चाहिए। बीच में आ जाए तो उसकी लिंक नहीं तोड़ना है, चाहे आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर स्टार्टिंग का ध्यान रहे। तो ये उपाय को करना बेहद जरूरी है। अब बात कर लेते हैं यहां पर वर्ष फल कुंडली की। तो इस वर्ष में करंट में जातक 45 इयर्स का चल रहा है, और लाल दशा की अगर बात करें तो 10, 11, 23 से 9, 11, 25 तक बृहस्पति में केतु की रहे। क्लियर? ये 6 वर्ष की। अब यहां पर देखिए राशिफल कुंडली देख पा रहे हो कि बृहस्पति, मंगल, राहु खंड नंबर 5 में, क्योंकि बृहस्पति में केतु चल रहा है। लाल दशा की बात करो, लाल किताब की, और केतु लाभ भाव में। अब जैसे केतु बैठा 11वें घर में, चंद्र खराब, 6ठे घर में चंद्र वैसे ही बैठा है, तो यहां तो नेगेटिव, चंद्र नीच का रिजल्ट देगा, तो मां का सुख इसे मिला ही नहीं, टोटली खराब कर। बृहस्पति खंड नंबर 5 में बैठा है, तो यहां पर बृहस्पति खंड नंबर 5 में राहु के साथ में, बृहस्पति, राहु आर्टिफिशियल प्लेनेट बुध का निर्माण करता है। बुध खाना नंबर 9 में बैठ गया, भाग्य को तो इसने टोटली खराब कर दिया। तो यहां पर बुध को हटाना बेहद जरूरी होगा। 900 ग्राम मशरूम भरकर मिट्टी के बर्तन में मंदिर के अंदर रखना है। अगर स्त्री, आपकी पत्नी बीमार हो तो आपको 11 मूली पत्ते सहित रात को सिराने नीचे रखना है, सुबह मंदिर के अंदर दान देना है। ये आपको टोटली 43 डेज तक करना है। अगर पत्नी बीमार है तो स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ का प्रॉब्लम हो रही है। और अब क्या करना है कि आपको इस सत्र में 45-40 ईयर्स की कुंडली की बात कर रहा हूं मैं, मंदिर की प्रसाद को ग्रहण नहीं करना है। कोई वितरण करता है तो, और किसी भी मुफ्त में कोई चीज नहीं लेना है। साधु संतों की सेवा करना है। 11वें घर में केतु बैठा, चंद्र ग्रहण, या आप नीच का चंद्र बता दिया, नीच का चंद्र हो गया।
अब क्या करना है, चंद्र ग्रहण जब भी आता है 4 सूखे नारियल लेकर नदी में जल प्रवाह करना है चंद्र ग्रहण के दिन। आपके ये उपाय करना बेहद जरूरी है। नाभि जुबान माथे पे केसर का तिलक लगाना है, बड़की जटाओं में दूध शक्कर पानी तीनों का मिक्सिंग करके अर्पण करना है, गीली मिट्टी का तिलक लगाना है। और आपकी कुंडली को अगर देखें हम वर्ष फल के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो रात को खाना बन जाने के बाद में चूल्हे को जो आग रहती है उसके दूध के छींटे मारने हैं, क्योंकि चंद्र को नष्ट करना है। यहाँ पर खान नंबर 7 में सूर्य बैठा है, दूध के छींटे मारना है, आग बुझाना है छींटे से। रात को भूलकर भी दूध का सेवन नहीं करना है, नाश्ते में कच्चा पनीर का सेवन करना। तो ये इस वर्ष फल के अकॉर्डिंग आपको ये रिजल्ट होगा। लाल किताब शोधित कुंडली को आप देखें तो राहु चौथे घर में है, तो घर में कोयले की बोरिया वगैरह, कोयले भट्टी वट्टी तंदूर की भट्टी वगैरह नहीं रखना है। या तो हो सकता है आपके घर के 100 मीटर की दूरी पर या कब्रिस्तान होगा, और घर में कभी भी भूलकर भी कोयले की बोरिया, कच्चे खार, जंग लगे लोहे, मकान की तोड़फोड़, टॉयलेट वगैरह नहीं बदलना है, छत को नहीं बदलना है, या फिर राहु जागृत हो जाए, एक्टिव हो जाएगा। जैसे मकान बनाया होगा तोड़फोड़ करी, यहाँ पर सब कुछ सत्यानाश करो। कोर्ट कचेरी, घर की सुख शांति, पिता के सुखों की कमी, पुत्र के सुखों की, संतान संबंधी प्रॉब्लम को, समस्या को करेक्ट करेगा। घर में अशांति और माता के सुखों की कमी है, पूरी तरह से टोटली घर में बीमारियों का तांता लग जाए। गुरु के साथ चौथे घर में अन्य प्लेनेट और बैठ जाए, अकेला होता तो ठीक, लेकिन और भी ग्रह बैठ गए तो बृहस्पति टोटली है। शनि पापी ग्रह बैठ जाए खान नंबर 5 में, तो खान नंबर 5 में शनि पापी प्लेनेट बहुत अशुभ होगा इसका फल। शनि से संबंधित चीजें कारोबार नुकसान देगा, जानदार इनसे संबंधित चीजें शनि से वो हानिकारक। और 36 साल की उम्र के बाद 42 वर्ष की आयु जातक के बुरे कर्म करने से, लत से, अवैध संबंध, स्त्रियों के साथ में अवैध संबंध बनाएगा तो खराब हालत करेगी, स्वास्थ्य खराब होगा। पेशाब या पाखाना वाली जो नली होगी ना, टॉयलेट कर जहां पर मलमूत्र त्याग करते हैं वहां पर जो नली होगी, नली तक दुखने लग जाए। भाग्य पूरी तरह से सपोर्ट नहीं मिलेगा, भाग्य का दिल की बीमारी देगा, और भाग्य जहरीली बद्दुआ की दम खून करती जाएगी। इतना खराब डरावनी घटना है, प्रीबाधा घटित हो जाना, ऐसी कंडीशन होगी। शनि पंचम भाव में बच्चे खाने वाला सर्व, संतान के संबंधित प्रॉब्लम को क्रिएट करेगा, स्वास्थ्य संबंधित परेशानी, विद्या अध्ययन में खराबियों का सामना करना पड़ेगा। पूरी तरह से विद्या का सुख नहीं मिल पाएगा। अगर आपने शिक्षा भी ग्रहण कर ली तो उसका लाभ नहीं, क्योंकि सूर्य पितृ दोष लागू, बहन बेटी का ऋण भी दोष लागू। अपने चाल चलन को ठीक रखे, अपनी वाणी में संयमता बरते, अपने क्रोध को संयम रखे। तो ये इस प्रकार से आपने आपकी कुंडली को और उनके उपाय को अच्छे से नोट कर लिया होगा। और मेरे लाल किताब दृश्य को, जो मेरी लाल किताब विद्यार्थी है, उन्हें भी उदाहरण के अनुसार ये कुंडली एनालाइज करने में कुछ मजा आया होगा। आपने देखा किस प्रकार से कुंडली एनालाइज की जाती है। तो आशा करता हूं आज का टॉपिक आपको बेहद ही इंटरेस्टिंग समझ में आया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार मित्रों।